हेलो मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी को स्वागत है आपके ही चैनल प्रजापति स्टडी क्लासेस में। आज हम लोग लेकर आए हैं ज़बरदस्त टॉपिक द सोल्जर और एक सैनिक जिसको लिखे हैं रूपर्ट ब्रोक ने। तो एक सैनिक क्या होता है उसके बारे में पहले समझिए। एक सैनिक वह होता है जो अपने देश के लिए मर मिटने का काम करता है और आन बान शान से अपने देश के लिए रातों रात भर जगते हैं और वह जगते हैं तो हम लोग जाकर नींद का चैन सोते हैं। तो सभी कहा गया है कि सभी जगह हर क्षेत्र में जो है हड़ताल होता है, लेकिन सैनिक कभी हड़ताल नहीं सुने होंगे। उसी सैनिक के बारे में हम लोग आज पढ़ना चाह रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो देखिए, द सोल्जर, एक सैनिक, रूपर्ट ब्रोक ने इसको लिखे हैं। राइटर का नाम हो गया रूपर्ट ब्रोक, जो कि यह खुद के क्या थे, सोल्जर थे, एक सैनिक थे, और दूसरे क्या थे, पोएट भी थे, कवि भी थे। सैनिक रहते हुए भी एक पोएट का काम किए हैं। और अगला स्तर में है रूपर्ट ब्रोक, जो है 20वीं सेंचुरी पोएट, अर्थात 20वीं शताब्दी के यह कवि थे। नेचर ऑफ द पोएम, यह जो कविता कैसी है, तो पैट्रियोटिक है। और दूसरा इसका नाम है वार पोएम, जिसको बोलते हैं देशभक्ति कविता। देशभक्ति अर्थात अपने देश के लिए गुणगान गाना, अपने वतन के लिए गुणगान गाना, वही होता है देशभक्ति कवि। क्योंकि यह खुद के क्या थे, सोल्जर थे, एक सैनिक थे, इसलिए अपने जो है देश के लिए, अपने लिए इन्होंने गुण गाया है, गीत लिखे हैं। और रिटन इन, यह कविता जो है द सोल्जर कब प्रकाशित किया गया, कब लिखा गया, तो 1915 में लिखा गया, जिस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। और इनका जन्म जन्म इनका हुआ था 3 अगस्त 1887, अर्थात 3 अगस्त 1887 को यूके का मतलब हुआ यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में पड़ता है। वेल टू डू एकेडमिक फैमिली, इनका जो जन्म हुआ था एक शिक्षित परिवार में हुआ था इनका जन्म। और इनका मृत्यु जो है 23 अप्रैल 1915 में हुआ था। मृत्यु कहाँ हुआ था, तो ग्रीस में। ग्रीस जो है देश है, उसी देश में इनका मृत्यु हो गया था। और कितने साल जिंदा रहे, तो मात्र 27 साल। 27 साल इन्होंने जिंदा रहे। और किस लिए मरा, कैसे मर गए, तो साइरस बीमारी होता है, साइरस, जिसको बोलते हैं सेप्सिस, बीमारी का नाम है सेप्सिस। यह ऑब्जेक्टिव में आता है, साइरस हो या सेप्सिस हो, दोनों में से कोई एक न एक रहेगा, ऑब्जेक्टिव में आता है। यह बीमारी जो है पैर में होता है, जो कि क्या बोलते हैं, एक कीड़ा होता है, वह कीड़ा काटने से वो बीमारी हो जाता है, और वही काटने से इनका मृत्यु हो गया था। और उनके पिता हिज फादर यानी उनके पिता क्या थे, तो हाउस मास्टर थे। कहाँ, यानी रुबी स्कूल का क्या थे, हाउस मास्टर थे। हाउस मास्टर का मतलब हुआ स्कूल का देख रेख करना, स्कूल के जितने भी बाउंड्री से लेकर जितने भी उसमें कैंपस में क्या बोलते हैं रूम है, उस सभी को देख रेख करना उन्हीं का काम था, इनके पिता का। क्योंकि ये भी इनके पिता क्या थे, बहुत पढ़े लिखे थे। और इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जा रहे थे लड़ाई करने ग्रीस में। उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हो रहा था 1914 से 1918 तक के बीच में हुआ, 4 साल लगातार चला। और उसी बीच में इन्होंने जो है ग्रीस गए थे लड़ाई करने अपने साथियों के साथ। तो वहाँ अपने साथियों के साथ बोल रहे थे, अगर हम लोग मर जाएंगे तो हम लोगों को जो बॉडी है, शरीर है, वह अपने देश में ला करके, यानी इंग्लैंड में ला करके
हम लोग को श्रद्धांजलि दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब वहाँ उन्होंने गए तो ग्रीस में जब गए तो वहाँ जो है अपने साथियों के साथ, तो वो साथी उनका बहुत मतलब मारा गया, पर वह नहीं मर पाए। उनका मृत्यु जो हुआ साइरस बीमारी के कारण हो गया। लेकिन उन्होंने खुद लिखे हैं कि अगर हम लोग मर जाएंगे तो जहाँ हम लोगों का खून गिरेगा, जहाँ हम लोगों का पसीना गिरेगा, वह जमीन हम लोगों का हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब हुआ वह जमीन जितना दूर तक यह मेरा, यानी कहने का मतलब हुआ इतना दूर तक मेरा खून गिरा है, पसीना गिरा है, तो इतना दूर का जमीन इंग्लैंड का हो जाएगा। यानी उनका क्या नाम था। और सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। लगातार के साल 6 साल तक होते रह गया। तो यह इसे लिखवाया है कि ऑब्जेक्टिव में आता है फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड सेकेंड वर्ल्ड वार आता है, इसलिए मैंने इसको इस चैप्टर में लिखा है। और देखिए यह विश्व का सबसे खूबसूरत कवि थे, यानी द मोस्ट हैंडसम पोएट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे खूबसूरत सबसे सुंदर कवि रूपर्ट ब्रोक को कहा गया। और किसने कहा? हु सेड, कौन कहा? तो W.B. येट्स जो है कवि है, उन्होंने ने ही इनको रूपर्ट ब्रोक को बोले हैं कि आप दुनिया का सबसे खूबसूरत कवि हैं। और माना भी गया। क्यों माना गया? क्योंकि उन्होंने पोएट भी थे, कवि भी थे, और दूसरे क्या थे? सोल्जर, एक सैनिक भी थे। और सैनिक के साथ साथ उनका हैंडसम, बहुत हैंडसम यानी चेहरा था, यंग जवान थे। और अगला जो है सन्नेट। यह कविता कैसी है? तो सन्नेट है। सन्नेट का मतलब होता है 14 लाइन्स की कविता। 14 लाइन्स की कविता को सन्नेट बोला गया, यानी दी है 14 यानी 40 लाइन्स पोएम, अर्थात 14 लाइन्स की कविता। और इसमें जो है सन्नेट को 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग का नाम हो गया जिसको बोलते हैं 8 लाइन्स, इसको बोलते हैं ऑक्टेव। ऑक्टेव बोलते हैं इसको। 8 लाइन कविता को ऑक्टेव बोलते हैं, और 6 लाइन्स की कविता को सेस्टेट बोलते हैं। सेस्टेट बोलते हैं 6 लाइन कविता को, 8 लाइन कविता को ऑक्टेव बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव में ही आता है कि सन्नेट जो है 14 लाइन्स का हो गया, ऑक्टेव जो है 8 लाइन का हो गया, और सेस्टेट जो है 6 लाइन्स का हो गया। ऑब्जेक्टिव में ही आता है, इसलिए इसको आप लोग रट लेंगे हर हाल में। इस साल इसमें से तीनों में से एक आएगा। और रूपर्ट ब्रोक ने जो है लिखा है 5 सनेट लिखे हैं रूपर्ट ब्रोक। 5 सनेट में सबसे अच्छा और सबसे सुंदर द सोल्जर लिखे हैं। द सोल्जर, एक सैनिक, यानी वह अपने वतन के बारे में इन्होंने लिखे हैं। और जो है व्यक्ति के लिए क्लियर कर लीजिए कि द सोल्जर पैट्रियोटिक और वार पोएम है, जिन्हों रूपर्ट ब्रोक के द्वारा लिखा गया। उनके पिता ऑक्सफोर्ड स्कूल यानी हाउस कीपर थे, और वे 20वीं शताब्दी के कवि थे। इनका जन्म 3 अगस्त 1887 को हुआ था। कहाँ? यूके, इंग्लैंड में। इन्होंने शिक्षित परिवार में जन्म लिए थे। इनका मृत्यु 23 अप्रैल 1915 को ग्रीस में हुआ, साइरस नाम की बीमारी के कारण। और उनके पिता जो है हाउस कीपर थे। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इनको हैंडसम बोला। किसने बोला? तो रूपर्ट ब्रोक हैंडसम थे, और बोला किसने? W.B. येट्स ने। 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए ग्रीस जा रहे थे, तो उन्होंने इस कविता में अपनी अभिलाषा को व्यक्त किया है। उनकी इच्छा थी कि यदि मृत्यु मेरे विदेश में हो जाता है तो उनके शरीर को इंग्लैंड के मिट्टी में ला करके उनको एक सैनिक के रूप में नहीं
बल्कि एक योद्धा के रूप में याद करें। सबसे बढ़िया इनका यही लिखा गया था कि एक सैनिक नहीं, हमें एक योद्धा के रूप में याद करें। तो बेसिक में क्या बताऊँ? अब बेसिक तो मैंने आपको पूरा बता दिया। यह आपका 10 रूपर्ट बोरो के जो है जीवनी है उनके बारे में मैंने प्रस्तुत किया है फर्स्ट वीडियो में, और इसका सेकेंड वीडियो में मैं आपको लाइन बाय लाइन बताऊंगा कि 14 लाइन्स के कविता को क्या बोलते हैं, सनेट बोलते हैं, और सनेट के बारे में ही 14 लाइन्स कविता में पार्ट 2 में बताएंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।